नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट क्रिप्टोनियन एज का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जोनाथन और मार्था केंट के सामने आके गिरता है, और फिर उसके 30 साल बाद हम एक म्यूजियम में कैट वुमन को देखते हैं जो एक चमकती हुई चीज को चोरी कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर लीग ऑफ शैडोज आ जाते हैं, इसलिए बैटमैन उन्हें रोकने आता है लेकिन घायल हो जाता है, और तब बैटमैन को मारने के लिए तालिया अल गुल आ जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एंटार्क्टिका देखते हैं जहां पर एडम स्टेंज मिस्टर वेन के लिए खत लिख रहा था, और वो कहता है माय डियर मिस्टर वेन, इतनी सारी कष्ट उठाने के बाद फाइनली हम अर्थ के एंड पर आ चुके हैं। यहाँ हमें सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। यहाँ की हालत वैसे ही है जैसे हमें पेरू के जंगल में दिखाई दी थी। ये कहते हम एडम स्टेंज और उसके लोगों को बर्फ से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी एडम स्टेंज अपने लेटर में लिखता है मैंने अपने नेविगेटर मिस्टर ग्रीनयॉर्क को बोला था कि जल्दबाजी ना करें, लेकिन फिर भी उसने जल्दबाजी की और अब उसकी टीम कहीं गायब हो गई है, इसलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी हम एडम स्टेंज को देखते हैं जो ऐसे ढूंढते हुए उन्हें फ्रोजन सिटी मिल जाती है, जिसे देखकर वे सब शॉक्ड रह गए थे। तभी देखकर एडम स्टेंज कहता है ये तो क्रिप्टोनियन एज का रूइंस है। ये कहते हुए लोग उस सिटी के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की दीवारों पे कुछ बनाया गया था। तभी उन दीवारों को देखकर एडम स्टेंज कहता है यहाँ की दीवार पे वही लिखा है जो हमने पेरू के टेम्पल्स में देखा था, लेकिन यहाँ पर उससे अधिक कुछ है। ये कहते हम वो दीवार देखते हैं जहाँ पर पूरा स्टार सिस्टम बनाया गया था। तभी देखकर एडम स्टेंज का साथी एडम स्टेंज से पूछता है ये एक और स्टार सिस्टम है क्या? जिस पर एडम स्टेंज कहता है हाँ ये स्टार सिस्टम है, लेकिन ये हमारा है। इसके अंदर देखो अर्थ और मार्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी रेस थी जो सन की पूजा किया करती थी या फिर उसे बलि दिया करती थी। लेकिन तभी एडम स्टेंज का एक आदमी एडम स्टेंज को बुलाता है, इसलिए एडम स्टेंज वहां जाके देखता है कि वहां पर आधी लाश पड़ी हुई थी जो किसी और की नहीं बल्कि एडम स्टेंज के नेविगेटर की थी। ये देखकर वे सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी हम ऊपर किसी को देखते हैं जो ये देख रही थी। या दूसरी तरफ हम बैटमैन को देखते हैं जो घायल अवस्था में ट्रेन के ऊपर है, और तब वो ताले से कहता है बस बहुत हो गया, ये मेरी सिटी है और तुम्हारे लिए लाइफ का कोई मतलब नहीं है पर मेरे लिए है, इसलिए किलिंग करना बंद कर दो और बताओ कि लीग ऑफ शैडोज इस एशियन रिलीक के पीछे क्यों है। यह सुनते ही तालिया बैटमैन से कहती है तुम्हें लगा मैं तुम्हें बताऊंगी? ये कहते ही तालिया बैटमैन पर हमला करती है, लेकिन बैटमैन ताले का पैर पकड़ता है और उसे नीचे गिराता है और कहता है आज मैं तुमसे बुलवा के रहूंगा। तभी तालिया कहती है ठीक है मैं बताती हूँ। यह कहते ही तालिया अपने मुंह से कुछ थूकती है जो वहाँ पर छोटा सा धमाका कर देता है, जिसके कारण बैटमैन पीछे गिरता है। और तब मौके का फायदा उठाकर तालिया बैटमैन को पीछे फेंकती है और फिर एक बार बैटमैन पर हमला करती है, लेकिन तभी बैटमैन अपने बेल्ट से एसिड निकालता है और ताले की तलवार पे फेंकता है, जिसके कारण ताले की तलवार पिघलने लगती है। ये देखकर तालिया अपना वही तलवार बैटमैन पर फेंकती है, लेकिन बैटमैन उस तलवार से बचते हुए ताले के पास आने लगता है और फिर ताले की दूसरी तलवार तोड़ते हुए ताले को जोरदार पंच मारता है और कहता है तुम हार चुकी हो तालिया, तो अब बताओ। लेकिन तभी तालिया चुपके से एक चाकू निकालती है और फिर एक बार बैटमैन पे हमला करती है, लेकिन बैटमैन उस चाकू को पकड़ लेता है। लेकिन तभी तालिया बैटमैन को लात मार के उसे ट्रेन के बाहर फेंकती है। यहाँ बैटमैन गिर रहा था और तब वो अपने बैटरैक से ट्रेन को पकड़ लेता है और पुनः उस ट्रेन पर आने लगता है। लेकिन तभी तालिया आगे आती है और बैटमैन से कहती है आज रात हमने बहुत खेल लिया, अब तुम्हारा मरने का समय हो चुका है। ये कहते तालिया अपना चाकू बैटमैन पे मारती है, जिसके कारण बैटमैन पुनः गिर जाता है। या हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बारबतोस को बुलाने के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तभी बैटमैन वहां आके गिरता है। ये देखकर वे सब लोग डर जाते हैं। या दूसरी तरफ हम स्कॉटलैंड में बेलमोर कैसल देखते हैं जहाँ पर हमें एक औरत दिखाई देती है जिसे उसकी सेविका कहती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, जिस पर वो औरत अपने सेविका से पूछती है क्या हुआ, कि क्या हम पर तुर्क ने हमला किया? जिस पर वो सेविका कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पर हमारे क्रिप्ट में कोई घुस चुका है।
ये सुनते ही वो औरत उठ जाती है और तुरंत क्रिप्ट की ओर चली जाती है और कहती है कि इस बार तुम हद से बाहर जा चुके हो। ये कहते ही वो औरत उस क्रिप्ट में आती है और देखती है कि उस क्रिप्ट में जॉन कॉन्स्टेंटाइन बैठा हुआ है। तभी कॉन्स्टेंटाइन उस औरत को देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं तो यहाँ वो चीज लेने आया हूँ। ये कहते ही कॉन्स्टेंटाइन उस बक्से को खोलता है और देखता है कि उसमें वही ग्लो होने वाली चीज थी। तभी कॉन्स्टेंटाइन देखता है कि वो चीज ग्लो हो रही थी। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन उस चीज को बाहर निकालता है जो एक प्रकार का लॉकेट है। तभी कॉन्स्टेंटाइन उस लॉकेट को देखकर कहता है, ये क्या है पता नहीं, पर ये एंशिएंट पावर से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी पावर जिसने पूरी सभ्यता को अर्थ पर से खत्म कर दिया और अब ये जाग रहा है। तो बता मुझे ये कब से ग्लो हो रहा था? जिस पर वो औरत कहती है, ये 1860 से ग्लो हो रहा है। जिस पर कॉन्स्टेंटाइन कहता है, 1860 यानी कि वो कैरिंगटन वाले हादसे के बाद, यानी कि लूथर सही था। तभी वो औरत कहती है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये कहते हम कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं जिसे वहाँ की सरकार फांसी की सजा सुना देती है और तब कॉन्स्टेंटाइन को फांसी दी जाती है। लेकिन जैसे ही उसे फांसी लगती है वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि वहाँ पर पहले से एक औरत बैठी हुई थी जो कॉन्स्टेंटाइन से कहती है, तुम्हें खुला छोड़ दिया गया है ताकि तुम अब हमारे लिए काम कर सको और तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम इस एंशिएंट पावर को ढूंढ निकालो। इधर वेन मैनर में हम जूली को देखते हैं जो ब्रूस से मिलने आती है। तभी ब्रूस जूली से कहता है, जैसा मैंने प्लान किया था वैसे ही हुआ, लेकिन वो हाथ से निकल गई। इतने सालों से लोग मरते जा रहे हैं किसी अजीब तरीके से, लेकिन इन सब में एक ही चीज कॉमन है और वो ये एंशिएंट रेलिक था जो इन सारे मारे गए लोगों के पास कभी ना कभी हुआ करता था। लेकिन इन लोगों के मरने के बाद वो रेलिक अचानक से गायब हो गया। ये कहते हैं ब्रूस एक किताब निकालता है और कहता है, ये चीज के पीछे ये लीग ऑफ शैडोज है जिसे ब्रोकर्स बारबेरियंस कहते हैं, जो बार्बर नाम से लिया गया है। ये कहते हैं ब्रूस उस किताब में ठीक वैसे ही टैटू वाली औरत को देखता है। तभी जूली कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ उस जादुई रिंग के लिए हो रहा है। अब ये मत बताओ कि तुम भी उस क्रिप्टोनियन एज पर यकीन करते हो। जिस पर ब्रूस कहता है कि एडम स्टेंज के लेटर के अनुसार वहाँ पर कोई सिटी है। ये कहते हैं ब्रूस एक फोटो देखता है जिस पर वंडर वुमन का सिंबल बनाया गया था और उसी के साथ एक रिंग का फोटो भी था। यहाँ हम एडम स्टेंज और उसके लोगों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई देख रहा है और तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई औरत है। ये देखकर उन सबको लगता है कि इस औरत ने ही इस नेविगेटर को मारा है। लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आता है और अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है। या वो औरत ऊपर से देख रही थी और तब वो अपनी तलवार निकालती है तो वही वो मॉन्स्टर एडम स्टेंज के लोगों को खत्म करने लगा था। लेकिन तभी वो औरत छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर के सामने आती है और उसे खत्म करती है। तभी यह देखकर वे लोग उस औरत से पूछते हैं, तुम हो कौन? जिस पर वो औरत कहती है, बस चुप रहना। यह कहते हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वंडर वुमन है। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।